काफ़ी बेटर प्रेजेंटेशन के साथ इस बार आप लोग को वीडियो अपलोड होने वाला है और काफ़ी बेटर प्रेजेंटेशन के बाद इस बार आपको कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार हम प्लेलिस्ट में एक वीडियो डालने वाले हैं आप लोग के साथ, क्योंकि इस बार डिमांडेड वीडियोस कम रहेंगे और टीचिंग वीडियोस ज़्यादा रहेंगे। तो एक के बाद एक लेक्चर आते जाएगा और ये लेक्चर 2-2 दिन के इंटरवल पे आएगा और बेटर प्रेजेंटेशन के बाद साथ इस बार आप लोग को आएगा। और चैप्टर सेकंड से शुरुआत करते हैं। चैप्टर सेकंड बहुत को डाउट है, यूनिट 1 का पहला चैप्टर यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है और ये काफ़ी क्रूशियल चैप्टर है। इस लेक्चर के बेसिस पे हम लोग नीट के बेसिस को भी कवर करेंगे और टोटली एनसीईआरटी और आप लोग को इधर उधर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के साथ सेकंड चैप्टर और यूनिट 1। सेकंड चैप्टर आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो फिर भी हम लिख देते हैं। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहला वीडियो 15 मिनट का, नेक्स्ट वीडियो आपको 20 से 22 मिनट का आने वाला है। तो आज पहला वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा। चलिए बेसिक से शुरुआत करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक क्या है। हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बताने वाले। पहली बात, हम आपको फ्लावरिंग प्लांट का मतलब बताएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब नहीं बताएंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होप सो आप आगे अच्छे से पढ़े हो। अगर इसको डिस्क्राइब करने चल जाएंगे तो लेक्चर काफी 30 मिनट का बनने वाला है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं समझाएंगे, हम फ्लावरिंग प्लांट को समझाएंगे और फ्लावरिंग प्लांट को भी सिर्फ एक वर्ड में समझाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का सीधा मतलब होता है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। हम पहले ही बोल दिए आज का लेक्चर बेसिक होने वाला है, तो बेसिक लेक्चर की शुरुआत बेसिक चीज से करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं, तो फ्लावर होता क्या है। चलिए, फ्लावर होता क्या है। फ्लावर जो होता है, पहला पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है, मतलब इस जगह पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट, फ्लावर में क्या क्या चीज होती है, तो फ्लावर में एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और उसको क्या कहते हैं, पेडिसेल। मार्क कर रहे हैं। अब पेडिसेल के डिस्टल एंड में देखो 2 एंड होता है, किसी भी चीज का 2 एंड होगा। हम यहां बता रहे हैं किसी भी चीज का 2 एंड होगा, एक होगा प्रॉक्सिमल और एक होगा डिस्टल। हम बात करेंगे डिस्टल। तो पेडिसेल के डिस्टल एंड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स या थैलामस। एट द डिस्टल एंड ऑफ पेडिसेल, पेडिसेल के डिस्टल एंड में क्या रहेगा, थैलामस प्रेजेंट रहेगा। थैलामस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल्स, ये प्रेजेंट होगा। तो फ्लावर के बारे में आपको बोला जाए तो व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर रिप्रोडक्शन का एक साइट है जिसमें एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, अगर सपोज ये है, यहां से फ्लावर ऐसे है, सपोज बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पेडिसेल। और पेडिसेल के डिस्टल एंड, ये होता है प्रॉक्सिमल और ये होता है डिस्टल। पेडिसेल के डिस्टल एंड में यहाँ पे जो है इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं थैलामस। यही मैं यहाँ लिखाया। तो फ्लावर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम आपको दे दिए। अब दूसरा बात, फ्लावर का जो पार्ट्स होता है, हम बोलेंगे ये थैलामस पे जो होते हैं, चलो क्लास को इंटरेस्टिंग बने। थैलामस ये जो पार्ट है, इस पे कुछ फ्लोरल एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इस पे क्या होता है,
फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कुछ कुछ फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेम लिखें, ऑन थैलामस लिख लेना आप। पहला जो पार्ट होता है थैलामस पे 4 फ्लोरल अपेंडेज होंगे। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होगा कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम और लास्ट होता है गाइनोसियम। ये 4 फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे और कहां पे प्रेजेंट होंगे? थैलामस पे। एक बार हम आपको बता दें थैलामस का दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टेकल्स। और व्हाट इज थैलामस? थैलामस का एक और चीज होता है, थैलामस किसे कहते हैं? सीट ऑफ ओवरी। ओवरी के सीट को थैलामस कहा जाता है। समझ में आया? ये आप अभी मत पढ़ो, ये कुछ कंफ्यूजन पैदा करेगा, बताएंगे बाद में। तो इतना पार्ट प्रेजेंट है, 4 फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे थैलामस पे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम एक एक करके बात करते हैं। पहला फ्लोरल अपेंडेज का अगर हम बात करेंगे जिसका नाम होता है कैलिक्स। व्हाट इज कैलिक्स? हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, एक साथ 2 को डिस्कस करेंगे, कैलिक्स और एक तरफ करेंगे कोरोला। व्हाट इज कैलिक्स? तो कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट रोल है, किसी भी फ्लावर का सबसे बाहर का हिस्सा को कैलिक्स कहते हैं। ये आउटर मोस्ट रोल है, इट इज द आउटर मोस्ट रोल, ये सबसे बाहर वाला रोल है। और कैलिक्स के बाद जस्ट आता है उसके बाद कोरोला। हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे आपको देखने में आसानी होगा, कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद आते हैं एंड्रोसियम और लास्ट में आता है आप लोग को गाइनोसियम। तो हम ये 2 पार्ट को अभी जज करने वाले नहीं है, हम आपको ये 2 पार्ट पढ़ा है। पहले कैलिक्स आएगा, तो कैलिक्स बाहर है तो कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट रोल होता है, मतलब सबसे बाहर का हिस्सा। कोरोला की बात करें तो कोरोला जस्ट इनर टू कैलिक्स, ये कैलिक्स के अंदर होते हैं, पहली बात। अब कैलिक्स के इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ कैलिक्स को क्या कहेंगे? सेपल, जिसको हम के से डिनोट करेंगे, आगे बताएंगे, अभी देखते जाना। कोरोला के इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को, मतलब एक सेगमेंट जो होता है कोरोला का, एक सेगमेंट जो होता है लीफ सेगमेंट को क्या कहेंगे बताओ? पेटल्स। और पेटल्स को हम लोग सी से दिखाते हैं। ये सब बात आपको नॉर्मली पढ़ना था। अब देखो कैलिक्स का क्या काम है? ये किसी भी फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? ये क्या करता है? कैलिक्स का क्या काम है? यंग स्टेज में, ये यंग स्टेज में कैलिक्स जो है आपको किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। कोरोला का क्या काम है बताओ? कोरोला जो होता है ब्राइट कलर्ड होता है, और ये अगर जो ब्राइट कलर्ड होगा तो इंसेक्ट सब इसके तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ये ब्राइट कलर्ड होता है, ये क्या करता है? विच अट्रैक्ट, क्या करेगा? क्या चीज को अट्रैक्ट करेगा? बायोटिक पॉलिनेटर्स को। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेटर्स? जो पॉलिनेट करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं, सच एज इंसेक्ट वगैरह। तो कोरोला का काम समझ गए, कैलिक्स के बारे में समझ गए। कैलिक्स क्या होता है फिर से मतलब बताते हैं। 4 फ्लोरल अपेंडेज होंगे। पहला फ्लोरल अपेंडेज कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स का होगा आउटर मोस्ट रोल होगा और ये इनर टू कैलिक्स होगा। ये जो होगा प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर को बर्ड स्टेज में, और ये ब्राइट कलर्ड होने के कारण ये बायोटिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसके इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को पेटल्स कहते हैं और इसके इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को सेपल्स कहते हैं। चलिए इतना नोट करते हैं।
अब आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करते हैं। तो एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो कोरोला के बाद आता है एंड्रोसियम। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इट इज सिचुएटेड जस्ट इनर टू कोरोला। ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनना, इंडिविजुअल सेगमेंट को हम लोग स्टामेन के नाम से जानते हैं। और स्टामेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। स्टामेन दो चीज कंसिस्ट करता है। पहला जो चीज स्टामेन कंसिस्ट करेगा, लॉन्ग हेयर लाइक सिलिंड्रिकल, मतलब सिलिंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करेगा। यहां लिखते हैं अच्छा से, बेटर बनाते हैं। सिलिंड्रिकल लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर करेगा जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। अभी डायग्राम बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा स्टामेन का सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है बाइलोब्ड एंथर, दो एंथर। क्या बोल रहे हैं, बाइलोब्ड एंथर, दो एंथर। अभी गाइनोसियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बोले एंड्रोसियम जस्ट इनर टू कोरोला होगा, ये इसका इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को स्टामेन बोलेंगे और इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को स्टामेन बोलेंगे। स्टामेन को मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोलते हैं और इसका दो पार्ट होगा, एक लॉन्ग हेयर लाइक सिलिंड्रिकल लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको फिलामेंट बोलेंगे और उसके साथ एक बाइलोब्ड एंथर अटैच्ड रहेगा। फिलामेंट के साथ क्या अटैच रहेगा, यहां लिख दे बेटर बनाने के लिए, व्हिच इज अटैच्ड टू बाइलोब्ड एंथर। तो चलो डायग्राम बनाते हैं इसको लेकर। ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है किसका, एंडोसियम का या स्टामेन का, जो बोलो स्टामेन या एंडोसियम, क्योंकि एंडोसियम के इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को स्टामेन बोलते हैं। और ये इसको कहते हैं फिलामेंट। एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा होगा वीडियो में, ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये तो होता है बाइलोब्ड एंथर, दो लोब एंथर, ठीक। और दोनों लोब एंथर बीच में जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ पार्ट किससे जुड़ा रहता है, कनेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज है क्या, आप देख रहे होगे ये एक टिपिकल, ये क्या हम बना है, एक टिपिकल एक जनरल बाइलोब्ड एंथर बना है। तो एक टिपिकल बाइलोब्ड एंथर में एक मतलब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है और उसमें बाइलोब्ड एंथर होता है। दो लोब एंथर आपको दिख रहा होगा, एक लोब ये और एक लोब ये। और हर एक लोब में दो थेकाज होते हैं, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। हर एक लोब में दो थेकाज रहेगा, इसलिए हम इसको डाइथेकस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसको डाइथेकस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अच्छा से लिखें, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म हम आपको बना के दिखाए हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म बना के दिखाएं तो हम लिख सकते हैं इससे कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म हैविंग बाइलोब्ड एंथर। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है जिसका दो लोब है, मतलब दो बाइलोब्ड एंथर, हैविंग बाइलोब्ड एंथर, एक दो लोब एंथर है। एंड ईच लोब, हर एक लोब में दो थेकाज है, एक थेकाज ऊपर एक थेकाज नीचे। इस लोब में भी एक थेकाज ऊपर एक थेकाज नीचे, अच्छा सा आपको दिख रहा होगा। एंड ईच लोब हैविंग टू थेकाज, दो थेकाज है, इसलिए हम लोग एंजियोस्पर्म को डाइथेकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेंस इट इज कॉल्ड डाइथेकस। काफी आपको समझ में आया होगा, ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है। चलिए इसको लिखिए।
हाँ तो चौथा पार्ट डिस्कस करते हैं, और चौथा पार्ट है गायनोसियम। हम आपको पिछला लेक्चर में अभी फिर पढ़ाएंगे एंडोसियम, फिर गायनोसियम, फिर स्टार्ट करेंगे। गायनोसियम जो होता है, आप देखने से लग रहा है इसमें ये आता है, इसके अंदर ये रहता है और इसके अंदर ये रहता है। आप लिख सकते हो इट इज सिचुएटेड जस्ट इनर टू एंडोसियम, हम स्पेस नहीं बर्बाद करेंगे, ये छोटा मोटा चीज लिख के। गायनोसियम के बारे में हम बताते हैं। इसका इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट को कार्पेल बोलते हैं। और कार्पेल आप समझ लो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसको पिस्टिल भी कोई कोई आदमी बोलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। कार्पेल 3 चीज का बना होता है। कार्पेल 3 चीज का बना होगा। पहला चीज जो कार्पेल जिसका बना होगा वो होगा स्टिग्मा, दूसरा चीज होगा स्टाइल, और तीसरा चीज होगा ओवेरी। ये 3 चीज का जो है कार्पेल बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी। ये 3 चीज जो है कार्पेल को बनाता है। स्ट्रक्चर देखें, अगर हम ये बना लिए स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। अब इसको देखिए, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और इस पार्ट को कहते हैं ओवरी। ये होता है ओव्यूल। अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है ओव्यूल। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं ये चीज आप पॉज करके नोट कर लेना। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, क्या चीज मतलब देखेंगे, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे किसका, ओवरी का, जब हम ओवरी को काट के देखेंगे, इस टाइप से ओवरी को देखेंगे, तो ओवरी में कुछ लोक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। लोक्यूल्स मतलब कुछ चेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं ओवरी का, और ओवरी के ट्रांसवर्स सेक्शन में जो होता है कुछ चेंबर्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं लोक्यूल्स। लोक्यूल्स कुछ टाइप के चेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं। अगर हम ओवरी को काटे हैं, इस टाइप से ओवरी आया है, सपोज काट रहे हैं हम ओवरी को, ओवरी को ऐसे काटे हैं, ये हो गया ओव्यूल। ये क्या हो गया, जो बनाए हैं हम, ये हो गया ओव्यूल, ठीक है। इसको कहते हैं लोक्यूल। हम ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाएं, काटे हैं, तो ये हो गया ओवरी, ठीक है। उसके बाद अब देखोगे अगर अच्छा से, तो ये कनेक्टेड रहता है इस टाइप के स्ट्रक्चर से, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्यूनिकल। जो ये जो कनेक्ट कर रहा है डंडा, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। और लास्ट जो होता है ये लोक्यूल, और ये हो गया ओव्यूल, ये भी हो गया ओव्यूल। समझ में आया? तो जब हम ओवरी का, इस ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, तो हम लोग को कुछ कुछ चेंबर्स मिलता है। ये कुछ कुछ चेंबर्स, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ कुछ चेंबर्स मिलता है। और उस चेंबर्स का क्या नाम होता है, उस चेंबर्स का नाम होता है लोक्यूल। और हर एक लोक्यूल में, अगर तुम लोक्यूल देख रहे हो, अगर हम लोक्यूल निकाल के दिखाएं, तो उसमें देख रहे हो कि एक ओव्यूल होगा, देख लो एक ओव्यूल होगा, ठीक है। अगर अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, और जितना ओव्यूल होगा हर एक लोक्यूल में, अगर ये एक गोल, 3 गोल है, ये तीनों गोल को ओव्यूल, इसको तीनों गोल को लोक्यूल कहते हैं। एक गोल को हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, और जिस एक लोक्यूल को हम आपको निकाल के आपके आगे दिखा रहे हैं। तो एक गोल को निकाल के आपके आगे दिखा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि एक लोक्यूल में एक ओव्यूल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ ओव्यूल जो प्रेजेंट रहेगा लोक्यूल में, हर एक लोक्यूल में जितना ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा वो प्लासेंटेशन पे डिपेंड करेगा। कौन सा प्लासेंटेशन है, कौन सा टाइप्स का, एक्सियल है कि मतलब बेसिपेटल है, कि आप लोग बोल सकते हो एक्सियल है, पैराइटल है, उसके बाद
कौन सा प्लासेंटेशन है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हर एक लोक्यूल में कितना ओव्यूल रहेगा, एक सब में एक दिख रहा होगा, एक 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 एक, जितना ओव्यूल है उसके अंदर जो ओव्यूल रहेगा, जितना लोक्यूल है उसके अंदर जो ओव्यूल रहेगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ प्लासेंटेशन पे डिपेंड करेगा, कितना टाइप का प्लासेंटेशन है। और वही इसी को अभी हम लिखेंगे। तो फिर से कहानी समझो। गाइनोसियम के इंडिविजुअल लिप सेगमेंट को कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कार्पेल तीन चीज का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जब हम ओवरी को काट के देखते हैं, क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं ओवरी का, तो ओवरी के ट्रांसवर्स सेक्शन में तीन, इस हम ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा ही होता है, सब प्लांट में अलग अलग होगा। तो ओवरी का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं तो कुछ चेंबर्स दिख रहा है हम लोग को गोल गोल, उस चेंबर्स को लोक्यूल बोलते हैं। उस चेंबर्स में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल जो पॉइंट से जोड़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं, जो डंडा है ओव्यूल को जोड़ने वाला उसको कहते हैं फ्यूनिकल। और उसके बाद ये सारा ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल को मतलब बीचों बीच से कौन जोड़ रहा है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा और ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और ये है बाहर का एक पोर्शन दिखा है प्लासेंटा। ये प्लासेंटा और ओव्यूल को कौन जोड़ रहा है, एक स्ट्रक्चर जोड़ रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। हो गया। और किसी भी लोक्यूल में कितना ओव्यूल प्रेजेंट होगा, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, ये लोक्यूल है, ये लोक्यूल है, ये लोक्यूल है, इसमें एक एक तीनों में प्रेजेंट है, वो डिपेंड करेगा कितना टाइप्स ऑफ प्लासेंटा, मतलब कौन सा प्लासेंटा है उस पे डिपेंड करेगा। मतलब द नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन लोक्यूल डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। एक्सियल है, पैराइटल है, बेसल है, कौन सा प्लासेंटेशन है वो डिपेंड करेगा। और हम आपको प्लासेंटेशन बताने वाले नहीं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का चैप्टर 5 में आप प्लासेंटेशन पढ़े होंगे कि 5 तरह का प्लासेंटेशन